साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएम ऑर्डर की, यानी कि सेक्शंस 14 की। सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि उनके जुरिडिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में जो भी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज होती है और जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, अगर वो अपना लोन देने में डिफ़ॉल्ट कर देता है और बैंक ने उसके खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और 13(4) की कार्रवाई कर दी है, तो अधिनियम की धारा सेक्शन 14 यानी कि धारा 14 के अंतर्गत डीएम, सीएम या फिर कलेक्टर, ये सारे के सारे पावर एक ही होते हैं, जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डीएम के पास होते हैं। वो ऐसा आदेश देते हैं कि भाई उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक को दे दिया जाए, जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे। प्रश्न आप लोग का ये हमेशा रहता है कि सर डीएम ऑर्डर कितने दिन में होता है, डीएम ऑर्डर होने के कितने दिनों के बाद बैंक पोजीशन की कार्रवाई शुरू करते हैं, और क्या डीएम के पास ऐसा पावर होता है कि वो अपने ऑर्डर को रिवोक कर सके, कैंसिल कर सके। आज के इस वीडियो में डिटेल से हम लोग इस डीएम ऑर्डर को जानेंगे, क्योंकि डीएम ऑर्डर को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आप सभी के दिलो दिमाग में होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसको कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लोन में एक प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इसी के बाद से फिर बैंक ऑक्शन की प्रक्रिया को आरंभ करता है और फिर आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का बैंक नीलामी करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं कि आपने सिक्योर्ड लोन किसी भी बैंक से लिया है, चाहे किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लिया है, और आपने उसमें अपने 90 डेज़ की ईएमआई को बाउंस कर दिया है। उसके बाद बैंक आपको लीगल नोटिस फॉर्मल तरीके से भेजता है। फिर उसके बाद बैंक आपको 13(2) की नोटिस, जो पहली नोटिस डिमांड नोटिस होती है सरफेसी अधिनियम की। सरफेसी अधिनियम बेसिकली लोन को सिक्योर्ड करने के लिए ही बनाया गया है। इसके पहले ये अधिनियम नहीं बने थे, तो बैंकों को अपनी रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, जो कि एक लंबी प्रक्रिया होती थी और बैंकों का पैसा बहुत बार फंस भी जाता था। तो इसको बनाया गया, यानी सरफेसी अधिनियम को बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया और वर्ष 2002 में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया। अब इसमें जो पहली जो मुख्य बात होती है कि 13(2) की नोटिस, डिमांड नोटिस बैंक आपको भेजती है जो लोन डिफ़ॉल्टर होते हैं। इसमें आपको पूरे के पूरे 2 महीने का समय दिया जाता है कि आप अपने जो ईएमआई बाउंस हुई है उसका पेमेंट करके आप अपने अकाउंट को रेगुलर कर लें, जैसा चल रहा था वैसा कर लें। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण के डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर आगे एक होता है सेक्शन 13 क्लॉज 4, यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस। 2 महीने का डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको 13(4) की नोटिस इशू करता है, जिसमें कि बैंक सिंबॉलिक रूप से, यानी कि सांकेतिक रूप से आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है। वो एक नोटिस चिपकाते हैं, 13(4) की नोटिस चिपकाते हैं और उसकी फ़ोटो खींचते हैं, और फिर वो नोटिस या तो निकाल करके आपको दे देते हैं या फिर नोटिस आपके उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे लगी रहती है। अब 13(4) की कार्रवाई कंप्लीट होने का कोई मियाद होता नहीं है, यानी कि कोई इसमें टाइमलाइन होता नहीं है, यानी कि 1 महीने का है या 2 महीने का है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया जाता है, जैसा कि 13(2) के अंतर्गत दिया जाता है। अब 13(4) की जो कार्रवाई जैसे ही पेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर बैंक पब्लिकेशन कराता है 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, जो कि आपके लोकल में ही होते हैं। उसके बाद बैंक अपने एडवोकेट के माध्यम से धारा 14 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र संबंधित डीएम के कार्यालय में वो अप्लाई कराते हैं, यानी सेक्शन 14 की कार्रवाई आगे होती है, ताकि जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन लिया जा सके। उसके बाद जैसे ही डीएम के पास वो आवेदन जाता है, डीएम सारे पेपर्स को चेक करवा लेते हैं अपने पेश कार्ड से, फिर उस पर डेट दे देते हैं। फिर उस पर जो बैंक का वकील होता है जा करके
आर्गुमेंट करता है, उस पर अपनी बात रखता है। इस दरमियान बारोवर को किसी प्रकार की नोटिस नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर डीएम ऑर्डर आ गया, हमें किसी प्रकार से नोटिस नहीं मिली, हमें सुना नहीं गया, हमारे बातों को नहीं सुना गया। तो सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है जिसमें कि बारोवर को कोई प्री नोटिस दिया जाए कि आप सेक्शन 14 में अपना एडवोकेट रिप्रेजेंट करिए या फिर आप अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी बात रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए ही बनाई गई प्रणाली है, यानी एक तरफाई इसमें डिसीजन दिया जाता है। अगर बैंकों के द्वारा लगाए गए डॉक्यूमेंट सही हैं, सही समय पे 13/2 की नोटिस दी गई है, सही समय पे 13/4 की नोटिस दी गई है, सही समय पे उसका पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो डीएम उस पर आदेश जारी कर देते हैं। अब डीएम का आदेश जारी होता है 1 जनवरी 2026 को, तो 15 जनवरी के भीतर उस डीएम ऑर्डर का कंप्लायंस करना ज़रूरी होता है, यानी मोटा मोटी 15 जनवरी तक पोजीशन लेना ज़रूरी होता है। हम इसमें तहसीलदार या फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम को भी इसमें आदेश दे सकते हैं कि संबंधित प्रॉपर्टी पे बैंक को कब्जा दिलाया जाए। पुलिस बल के साथ कब्जा दिलाया जाता है। इसमें जो भी संबंधित ऑफिसर्स होते हैं उनको भी एक लेटर जाता है और उसमें जो भी प्रक्रिया होती है बैंक उनका पे ऑफ करते हैं। तो 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते का टाइम डीएम ऑर्डर के बाद लगता है। क्या डीएम अपने उस ऑर्डर को रिवोक, कैंसिल या होल्ड कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो किसी प्रकार से डीएम को अपने एक बार द्वारा दिए गए ऑर्डर को रिव्यू करने का राइट नहीं है, लेकिन फाइलिंग के समय अगर किसी प्रकार से कोई भी फॉल्ट होता है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, सही समय पे नोटिस सर्व नहीं होती है, अगर डीएम उसको चेक करते हैं तो ऐसे एप्लीकेशन को डीएम रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार डीएम ने ऑर्डर पास कर दिया या सीएमएम ने या फिर कलेक्टर ने ऑर्डर पास कर दिया है सेक्शन 14 के अंतर्गत, तो फिर वो अपने आदेश को रिवोक नहीं कर सकते हैं, उनके पास पावर नहीं होता है। ऑर्डर को रिवोक या फिर कैंसिल करने का पावर या तो डीआरटी का होता है या फिर हाई कोर्ट का। जो भी जुडिक्शन बने डीआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। अगर आप उस पर जाते हैं, सेक्शन 17 दाखिल करते हैं, ऐसे फाइल करते हैं, स्टे उस पर आप ले लेते हैं और फिर जब उसमें ट्रायल चलता है और जब ये तथ्य पाया जाता है कि डीएम का ऑर्डर इम्पग्नेंट था, यानी कि वो गलत ऑर्डर था, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये होती है पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि हमने आज की वीडियो में आपको बताया। इसके अलावा और कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप हमसे एक बार कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।